वैसे तो कहा जाता है कि जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक किसी को भी काम छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे ही स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता अपना तो खुद को जीता हुआ मान सकते हैं और नहीं हारा हुआ। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि वाकई में अगर आपने समय से पहले सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। दोस्तों आप बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि आज आपको हमेशा की ही तरह बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज ही बनाते रहते हैं एक से बढ़कर एक वीडियोस। दोस्तों सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं अमेरिका की, जहां पर कि खेला जा रहा था एक रग्बी मैच। दोस्तों ये बात तो सब जानते ही हैं कि किसी भी रग्बी मुकाबले में कितनी ताकत लगती है, ये कितना रोमांचक मुकाबला होता है। दोस्तों ऐसा ही एक मैच चल रहा था अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जो हुआ उसे देखकर आपको भी बहुत अफसोस होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, ये देखिए कैसे काले और लाल पैंट में ये लड़का बॉल के साथ तेजी से भाग रहा है। दोस्तों इसने पॉइंट भी इकट्ठे कर लिए लेकिन इससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। इसको बॉल ड्रॉप करना था लाइन के उस पार, लेकिन दोस्तों इसने ध्यान नहीं दिया और इसने गेंद को लाइन पे ही छोड़ दिया। ऑपोजिशन के खिलाड़ियों को ये बात पता थी। दोस्तों जैसे ही इसकी पूरी टीम सेलिब्रेट करने के मूड में थी उसी समय अचानक ये बॉल लेकर दूसरी टीम वाले भाग गए। ये देखिए दोस्तों कैसे बॉल के साथ वो भाग रहे हैं और साथ ही दोस्तों ये देखिए अब आ गया मजा। कमाल की स्किल है और ये साथ में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए। दोस्तों तभी तो कहा जाता है कि स्पोर्ट्स सिर्फ ताकत लगाने का खेल नहीं है, आपको यहाँ दिमाग का भी उतना ही इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों कहाँ पॉइंट्स मिलने चाहिए थे और कहाँ दूसरी वाली टीम पॉइंट्स लेके चली गई। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी न सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि लाइफ में भी जरूरत से पहले सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपके पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों आपको बहुत दुख भी होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की, जहां आयोजित की गई है बाइक रेस। दोस्तों कहते हैं कि जब भी आप सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं तब आपको और भी ज्यादा सतर्क और साथ ही फोकस्ड रहना पड़ता है। इस कहानी से भी हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिल रहा है। दोस्तों ये देखिए कैसे ये तूफान की तरह आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों ये सबसे आगे है और जो इनके पीछे यानी कि दूसरे स्थान पे कॉम्पिटिटर हैं वो कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। कहने का मतलब साफ है कि इनकी जीत पक्की है। लेकिन दोस्तों ये देखिए कैसे इन्होंने जीत से चंद सेकंड पहले ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ये देखिए कैसे इन्होंने बाइक से एक हाथ हटा लिया है और ऐसे में जो इनके साथ हुआ वो भगवान न करे कि किसी और के साथ हो। दोस्तों ये देखिए कैसे बाइक का हाथ इन्होंने छोड़ा और जैसे ही बाइक नीचे आई ये बैलेंस नहीं बना सकी और नीचे गिर गई। ये जैसे ही नीचे गिरी ये डिस्क्वालीफाई हो गई। ये बहुत बड़ा सदमा था इस लड़के के लिए जो कि पूरे रेस में सबसे आगे चल रही थी। लेकिन दोस्तों एक बड़ी गलती और सब कुछ खो दिया। कहीं ने मेडल के साथ खुशी से रोना चाहिए था तो कहाँ ये अब गम में रो रही हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी सीख थी इनके लिए और हम सब के लिए कि जब तक कोई काम खत्म नहीं होता तब तक आप उसका रिजल्ट ना निकाल के बैठ जाएं। हम जीत गए हैं या हम जीतने वाले हैं, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो याद रखिए लाइफ में सबसे पहले काम को खत्म करना है और उसके बाद तो ये फैसला खुद ही आ जाएगा कि हम जीते या हम हारे। दोस्तों हमारी तीसरी कहानी भी हम सबों को लगभग वही सीख देती है जो हमने अब तक देखा है। दोस्तों ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, जो घोड़े आप देख रहे हैं, ये जो हॉर्स रेस आप देख रहे हैं वो स्पेन में आयोजित करवाया गया था। दोस्तों यहाँ भी घोड़े पे सवार एक लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो रेस जीतने जा रहा था कि अचानक ही वो हार गया। लेकिन दोस्तों आपको लगेगा कि जो जीत चुका था वो कैसे हार गया, तो आपको बता दूं कि पहले से ही सेलिब्रेशन मोड ऑन करके वो बैठ गया। दोस्तों ये देखिए गोली की रफ्तार में घोड़े भाग रहे हैं और ये इंसान सबसे आगे है। इसे भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये जीतने वाला है। दोस्तों जैसे ही अपने मार्क तक पहुंचता है इसने अपने दोनों हाथों को छोड़ दिया और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास ही रह गया। दोस्तों कहा जाता है कि स्पोर्ट्स खेलते समय आपको फोकस सबसे ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे एक घुड़सवार से बहुत बड़ी गलती हो गई और ये नीचे जाकर जमीन पे गिर गए। दोस्तों ये देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। सोचिए दोस्तों कि बस चंद सेकंड पहले सेलिब्रेट करने की वजह से ये गोल्ड मेडल से दूर हो गए। कहाँ इन्हें जीत दर्ज करनी चाहिए थी और कहाँ ये रेस से ही बाहर हो गए। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर जो कि आई है इंग्लैंड से। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि इंग्लैंड में आयोजित करवाई गई थी ये साइकिल रेस। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि साइकिल रेस का कितना क्रेज है यूरोप के देशों में। लेकिन दोस्तों जिन्हें नहीं पता है उनको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में कई देशों के जाने माने साइकिल रेसर्स आते हैं। दोस्तों यहाँ जो सबसे आगे थे वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि वो भूल गए कि अभी मैच यानी कि साइकिल रेस का एक राउंड होना बाकी है। दोस्तों ये देखिए इनको बेचारे को लग रहा है कि ये जीत चुके हैं, लेकिन कोई इनको बताए कि अभी इनकी जीत नहीं हुई है, अभी एक राउंड लगाना बाकी है।
दोस्तों ये भी कमाल की घटना है। दोस्तों सेलिब्रेशन मोड ऑन होने की वजह से इनकी स्पीड बहुत कम हो गई थी और इतने में मौका मिल गया उन रेसर्स को आगे जाने का जो इनसे बहुत पीछे चल रहे थे। दोस्तों लेकिन जब इन्हें किसी ने बताया कि अभी एक और राउंड होना बाकी है तो इन्होंने पूरी ताकत लगाई और फिर भी ये सेकंड पोजीशन पे आ गए। कमाल है भाई। दोस्तों अब हम आपको वॉलीबॉल कोर्ट की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे देखने के बाद आप भी सीख जाएंगे कि हमेशा काम करते समय फोकस रखना क्यों जरूरी है। दोस्तों ये देखिए कैसे यहाँ पे मैच खेला जा रहा है। यहाँ पे लड़कियों की 2 टीम्स हैं। दोस्तों जैसे ही एक टीम ने स्मैश किया बॉल को तो उन्हें लगा कि पॉइंट इनकी टीम ने हासिल कर लिया है, लेकिन दोस्तों ये भूल गए कि दूसरी टीम ने बॉल को कोर्ट पे गिरने ही नहीं दिया। दोस्तों जैसे ही दूसरी टीम ने बॉल को उठा लिया वैसे ही पॉइंट भी ये बनाने में सफल हो गए। दोस्तों कमाल की बात है, एक बड़ी चूक और जहां पॉइंट मिलना चाहिए था वहां दूसरी टीम पॉइंट लेके चली गई, है ना दोस्तों, हम सबके लिए एक बड़ी सीख। दोस्तों एक और तस्वीर आप देखिए, लेकिन इसमें किसी खिलाड़ी की गलती कहना भी गलत ही होगा। दोस्तों ये एक अलग ही तरह की रेस होती है जहां पर खिलाड़ियों की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है और उन्हें साइकिल पे किसी के वजन के साथ भागना होता है, उसके बाद स्विमिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि हर तरह से आपको अपनी स्किल दिखानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों जब आप 13 घंटे से लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं और बिल्कुल जीत के करीब पहुंच गए हैं तो उसके बाद ये सारी चीजें होना लाजमी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सारी चीजों का मतलब है कि छोटा सा एक सेलिब्रेशन। दोस्तों ये खिलाड़ी जिन्होंने कि हद से ज्यादा मेहनत करते हुए पहला स्थान हासिल करने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे वो सेलिब्रेट करने लगे। जैसे उन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया उन्हें क्रैम्प्स की समस्या आ गई। ये तो होना ही था जब आप 13 घंटे से लगातार रनिंग करते आ रहे थे। दोस्तों कहा जाता है कि कई बार आपको जीत के लिए 1% अपनी किस्मत पे भी भरोसा करना पड़ता है और यहाँ लग रहा है कि इस खिलाड़ी की किस्मत ही खराब थी। 13 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद भी ये नहीं जीत सका और जो इससे बहुत पीछे थे वो आगे निकल आए। दोस्तों आपको कैसी लग रही है हमारी ये वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। दोस्तों एक और कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि पहले सेलिब्रेट करने का कितना नुकसान होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप भी अपने जहन में बिठा लीजिए। दोस्तों ये देखिए कैसे ये बाइक ड्राइवर जो कि अभी ट्रक पे ही हैं, इन्हें लग रहा है कि रेस खत्म होने वाली है और ये बाइक रेस जीत चुके हैं। दोस्तों ये सेलिब्रेट कर रहे थे, इन्हें लगा कि ये जीत चुके हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अभी एक और लैप बाकी था। हालांकि दोस्तों मेरे ख्याल से ये गलती ड्राइवर की नहीं है, ये गलती है ड्राइवर से कम्युनिकेट करने वाले लोगों की। दोस्तों ये देखिए अर्ली सेलिब्रेशन का नुकसान, बेचारे को रेस खत्म होने के बाद बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। दोस्तों अमेरिका में रग्बी खेल को लेकर लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा क्रेज होता है। यहाँ आप जब भी इस खेल को स्टेडियम में देखेंगे तो आपको हाउसफुल ही नजर आता है, लेकिन दोस्तों कई बार खिलाड़ियों से भी हो जाती है बड़ी भूल। यहाँ भी वही हुआ जो हमने आपको पहले भी दिखाया है। दोस्तों खिलाड़ी ने बॉल लिया, ऑपोजिशन के 2 खिलाड़ियों को चकमा दे दिया, उनके सामने फ्री रन था, लेकिन दोस्तों इनसे भी हो गई एक बड़ी गलती। जहां इनको बॉल को लाइन के पार फेंकना था वहीं इन्होंने बॉल को ठीक तरीके से नहीं फेंका, जिसकी वजह से इनकी टीम को कोई पॉइंट नहीं मिला। दोस्तों यहाँ भी सेलिब्रेशन पहले ही हो गया जिसका खामियाजा पूरी टीम को उठाना पड़ा। दोस्तों ये बात तो सबको पता ही है कि फुटबॉल में जब बारी आती है पेनल्टी शूट आउट की तो वहाँ पे सबके निगाहें सिर्फ और सिर्फ गोलकीपर पे ही होती हैं। आपको बता दूं कि ये मुकाबला थाईलैंड में खेला जा रहा था। दोस्तों मामला शूट आउट पे पहुंच गया, लेकिन जैसे ही स्ट्राइकर ने बॉल को हिट किया गेंद जाके लगी क्रॉस बार पे। दोस्तों ये देखिए जैसे ही गेंद बार पे लगी वैसे ही गोलकीपर को लगा कि इनका काम खत्म हो गया है, बॉल अब नेट में नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों गोलकीपर ने तो सेलिब्रेशन शुरू कर दी, लेकिन ये देखिए दोस्तों बॉल क्रॉस बार में लगने के बाद भी सीधे नेट में चली गई। दोस्तों अगर यहाँ पर गोलकीपर होते तो वो आराम से सेव कर सकते थे, लेकिन इन्हें तो सबसे पहले सेलिब्रेशन की पड़ी हुई थी और ऐसे में इन्हें नुकसान उठाना पड़ गया। दोस्तों मैच में अगर आपका फोकस नहीं रहा तो इस तरह की चीजें तो होंगी, लेकिन सोचिए कि इनकी टीम के लिए कितना बड़ा नुकसान है। दोस्तों अब हम आपको अंत में दिखाते हैं एक स्केटिंग मैच की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ये भी कमाल का गेम होता है, यहाँ पे भी आपको अपना सब कुछ झोंक देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये तस्वीर देखिए, कोलंबिया के इस खिलाड़ी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि वो सबसे आगे चल रहे थे। दोस्तों ये बहुत ही स्पीड के साथ फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों ये जीतने जा रहे थे, सब कुछ इनके पक्ष में था, सब इनके लिए शोर मचा रहे थे, लेकिन दोस्तों इनका भी फोकस खत्म हो गया। विनिंग लाइन से पहले ही सेलिब्रेट करने लग गए और दोस्तों कई बार आपको स्पोर्ट्स में इस तरह की चीजें दिख जाती हैं। दोस्तों यहाँ भी स्केटर के साथ यही हुआ। दोस्तों ये स्लो हो गए क्योंकि सेलिब्रेट करने लग गए और इतने में मौका मिल गया इनके ओपोनेंट्स को कि वो पहले फिनिशिंग लाइन को पार कर लें। दोस्तों हमें इस कहानी से भी यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें इस तरह से सेलिब्रेशन पहले ही स्टार्ट नहीं कर देनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे हमें कोई राय देनी है तो आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।